नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो अभी बैंकों की जो सबसे ज़्यादा डिमांड चल रही है कि 5D बैंकिंग को लेकर के, जिसके लिए वो लगातार गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, यूनियन भी उनकी स्ट्राइक पे जा रही हैं और ये बहुत दिनों से डिमांड चल रही है कि 5D बैंकिंग होनी चाहिए। देखिए मेरा जब भी इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं ये बीच का रास्ता मैं नहीं लूँगा कि मैं इधर की भी बोलूँ और उनके अगेंस्ट में फॉर में सब में बोलूँ। देखिए फॉर और अगेंस्ट में दोनों साइड से बोलना ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक तरीके से कन्फ्यूज करना। अगर आपको बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल सही तरीके से अगर डिस्कस करना है तो आपको दोनों को कंसिडर करके उसके बाद एक निर्णायक डिसीजन पे आपको जाना चाहिए। तो उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देखिए कि वर्क लाइफ बैलेंस की जो बात है, ये जब 5D बैंकिंग हो जाती है तो वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं मेंटेन हो पाएगा। क्योंकि अभी जब आप देखेंगे तो बहुत से ज़्यादातर जो एम्प्लॉई हैं वो अपनी फैमिली से दूर हैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग बहुत दूर इलाके में होती है। हमने देखा है कि कोई अगर यूपी का बंदा है तो वो तमिलनाडु में पोस्टिंग है, तमिलनाडु वाले बंदे की पोस्टिंग पता चला आंध्र प्रदेश में है, कोई बिहार का बंदा है तो वो हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग है। ऐसे बहुत ज़्यादातर आपको ये चीज़ देखने के लिए आपको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास बैंक में जाइए, वहाँ देखेंगे कि बहुत दूर दूर पोस्टिंग की जाती है उन की। और उसके बाद वो अपनी ज़्यादातर अगर आपकी या तो वो अपनी फैमिली को ले जा नहीं सकते हैं, जिनके एजिंग पेरेंट्स हैं, या फिर कहीं पर उनके साथ ऐसा है कि वो 200-300 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो जब आपके पास 5D बैंकिंग होगी तो एटलीस्ट आप हफ्ते में 2 दिन होंगे जिस दिन आप कभी आपको जरूरत है तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। तो इसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कहीं पे एटलीस्ट 2 दिन का आपको रिलैक्स मिलेगा। अभी क्या होता है, जब आपको 1 दिन की छुट्टी कई बार होती है तो उसमें आपके 1 दिन तो आपका समझ लीजिए घर के जो बाकी जो पेंडिंग काम होते हैं आप उसी को साफ सफाई करते रह जाते हैं। इसके अलावा कहीं आपका बाहर का कोई काम हो ही नहीं पाता है। या तो अगर 2 दिन की छुट्टी कभी अगर पड़ भी जाती है तो 1 दिन घर का काम करते रहते हैं बचे हुए, और बाकी 1 दिन होता है उसमें आराम कर पाते हैं। उनके लिए कुछ एंजॉय करने का कुछ समय नहीं होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए बैंकों में आजकल अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब बैंकिंग पहले जैसी नहीं रह गई है। पहले बैंकों में होता था कि सिर्फ हमें अपना बैंकिंग का काम करना है, बैंकिंग का काम करना है, बहुत लिमिटेड टाइम होता था, 3 बजे तक बैंक होता था और बहुत ज़्यादा क्राउड होता नहीं था क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंकिंग व्यवस्था से दूर होते थे। लेकिन आज के समय क्या है कि जब से जनधन योजना और नई नई स्कीम्स आई हैं, वित्तीय समायोजन की, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बुलाया जाता है, उसके बाद से बैंकों में फुटफॉल बढ़ा है, बैंकों में स्टाफ घटता जा रहा है, फुटफॉल बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस होने में क्या हो गया, देखिए पहले क्या होता था सिर्फ कुछ काम होते थे बैंकों में। अब लेकिन अब देखिए तो बैंक के तो काम करना ही है, उसके अलावा उनको इंश्योरेंस भी करना है, उनको म्यूचुअल फंड भी बेचना है, उनको SIP भी करनी है, उनको इसके अलावा उनके खाते जो हैं खाते पर डेक नए नए खाते भी खोलने हैं, उसके अलावा उनको पेंशन प्लान भी बेचने हैं, उनको क्रेडिट कार्ड भी बेचना है, उनको रिकवरी नए नए तरीके के लोन भी बांटने हैं। अपना काम तो करना ही है, बाकी उनको इंश्योरेंस सेक्टर का भी काम करना है, उनको म्यूचुअल स्टॉक मार्केट का भी काम उनको देखना ही देखना है, डीमैट अकाउंट तक बैंक में खुल रहे हैं, पेंशन अकाउंट देखने, हर तरीके का काम बैंक में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके ऊपर इतना स्ट्रेस हो चुका है कि अब समझ लीजिए कि जो पहले अगर आज के समय अगर आप देखिए सुबह जब एम्प्लॉय आता है तो उसके ऊपर पहले से ही उसके ऊपर इतना लोडेड होते हैं, उसके पास इतने सारे मैसेजेस व्हाट्सएप और VC और इतना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर होता है कि आज उसको इतने इंश्योरेंस करने ही करने, इतना उसको टारगेट करना ही करना है। उसके बगैर सीधा सीधा मैसेज आता है कि इसके बगैर आपको ब्रांच नहीं बंद करनी है, इतना उसको स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रेस आप लगता है कि आप स्ट्रेस नहीं कम कर सकते तो एटलीस्ट आप एम्प्लॉय का थोड़ा सा उसको कुछ तो उसको मतलब ऐसा सुविधा उसको दी जाए जिससे उसका कम से कम स्ट्रेस रिलीज हो थोड़ा सा। वरना क्या होगा, देखिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों हैम्पर होती है। आज के समय आप देखिए तो बहुत जल्दी लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, BP शुगर इन सब के पेशेंट होते जा रहे हैं। जहां आपने 5 से 10 साल ऐसे सेक्टर में नौकरी कर ली, आपको एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं। आपके देखेंगे बड़े बड़े पेट निकले हुए हैं, मोटे हो जा रहे हैं, उनके शरीर बेडोल होता जा रहा है, आंखों में धुर्रियां पड़ चुकी हैं, चश्मे लग रहे हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको इतना आराम नहीं मिल पा रहा है जो उनको मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत देखिए इंसान है, कोई मशीन नहीं है, तो उसको इन सब चीज़ों को देखना चाहिए।
तीसरा एक मैं बोलूँगा कि आजकल देखिए आने वाला समय जो है ये टेक्निकल समय है। आजकल दुनिया एआई पे जा रही है और मशीनों पे जा रही है। लेकिन देखिए जब आप डिजिटल इसमें बैंक भी डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको सुविधा देनी है, आप चाहते हैं कि पब्लिक का काम हैम्पर ना हो, तो आप उसमें एआई को इंट्रोड्यूस करिए, आप उसमें एटीएम बढ़ाते जाइए, पासबुक प्रिंटिंग की मशीनें बढ़ा डालिए, आप जो उनके मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे, आजकल हर चीज़ की तो सुविधा है। अगर तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग बढ़ती जा रही है तो आपका काम जो इसका देखिए इसका एक ये होना चाहिए, आप डिजिटल बैंकिंग को बढ़ाइए लेकिन उसी की जगह क्या करिए कि स्टाफ से आप प्रोडक्टिव काम करवाइए। प्रोडक्टिव का मतलब है वो हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे लेकिन 5 दिन वो बिल्कुल बढ़ के काम करेगा, लेकिन 2 दिन उसको फिर मतलब वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि वर्क हार्ड करिए और पार्टी भी हार्ड करिए। मतलब कि देखिए ये को थोड़ा सा हंसने वाला लग रहा है, देखिए इसका मतलब ये है कि आप काम करिए तो आप काम में पूरा फोकस करिए, और जब आप जैसे ही आप ऑफिस छोड़िए उसके बाद आपको रिलैक्सेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहे अपना कोई भी एक्टिविटी है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, आप कोई आपको खेलकूद पसंद है, खेलकूद में पार्टिसिपेट करिए, बच्चों के साथ जाइए, आप कहीं कुछ जैसे आप चिल करना चाहते हैं, आपको जैसे आपको रिलैक्सेशन फील होता है उसके लिए आपको समय मिलना चाहिए, ये चीज़ है। चौथा एक रीजन है कि देखिए यूनिफॉर्मिटी की बात मतलब यह है कि देखिए कभी भी आप देखिए किसी भी देश में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे 5D बैंकिंग चल रही है, 5D मतलब वर्किंग चल रही है, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे आपका स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपके आरबीआई हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हों, आपकी ज़्यादातर जगहों पे 5D बैंकिंग है, 5D बैंकिंग बार बार निकल जा रहा है, 5D वर्किंग कल्चर है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग शिफ्टों में काम करते हैं, वहाँ पर भी वो लोग देते हैं, छुट्टियाँ देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब एटलीस्ट कुछ बंदों को रिलैक्सेशन मिल जा रहा है, कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही देश में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या केंद्र राज्य सरकार के एम्प्लॉई हैं, कुछ जगहों पे लोग 5 दिन काम कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग 6-6 दिन काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बैंकों का देखिए 8-8 बजे तक 9-9 बज जा रहे हैं काम में, क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतना देखिए सिंपल सा आजकल बैंकों में जो कल्चर चला है, ये चीज़ देखने के लिए आपको बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन अगर आप देखनी है तो आप अपने पास में कोई भी बैंक हो, आप 3-4 बैंकों में जाइए, थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करिए, उनसे बात करिए, आपको खुद पता चलेगा कितने स्ट्रेस में वो लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से वर्किंग है। ये जो अभी हम लोगों ने क्या किया है ना कि एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि बैंकों में तो बड़ा आराम है, बैंकों में ये तभी दिखता है जब आप बैंक में जब तक ज्वाइन नहीं करते हैं, जब तक आपको कोई जानने वाला बैंक में जाता नहीं है, या फिर आप बैंक में जब तक किसी से आप अगर दोस्त अगर हो, कोई आपको जानने वाला हो, उससे अगर आप बात करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि बैंकों की क्या कंडीशन है। तो यूनिफॉर्मिटी जरूर होना चाहिए। देखिए आरबीआई खुल रहा है 5 दिन, आरएडीए खुल रहा है 5 दिन, इंश्योरेंस खुल रहे हैं 5 दिन और बैंक खुल रहे हैं 6 दिन। तो भाई इसी से एक ही जॉब में, एक ही तरीके के कल्चर में ऐसा कैसे हो रहा है कि कोई लोग 5 दिन में उनको कह रहे हैं कि 5 दिन जस्टिफाइड है, और कुछ लोगों का 6 दिन की वर्किंग करवा रहे हैं उनसे, और सैटरडे संडे भी उनका खाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ एक देखने वाली है। बाकी मैं देखिए मैं अंत में अपनी वीडियो का इस तरह से करना चाहूँगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी अब देखिए, अब जैसे जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, ये सब इस बात से एग्री करते हैं कि हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है, आगे जा रहा है। तो अब आज के समय अब ये बहुत हाई टाइम है कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। देखिए जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या जिनको बहुत अच्छा मानते हैं, देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है, कई जगह पे आप देखेंगे स्वीडन, नॉर्वे, जो ऐसे देश हैं जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है, वहाँ तो लोग 4 डे वर्किंग की बात करते हैं। लेकिन वो हम मानते हैं कि वो अभी नहीं हो सकता, हमारे यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं उतना हो सकता है पॉपुलर। लेकिन क्या हम 5 डे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए अगर सिर्फ ऐसी लाइफ जिसमें सिर्फ काम काम और काम, और उसके बाद आपकी शरीर बेडोल, आपकी कंडीशन खराब, आपका माइंडसेट खराब, आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, आप पता चला बीमार होकर के वो अस्पताल में पैसे खर्च कर रहे हैं, या फिर आप स्ट्रेस में आकर के किसी दिन आत्महत्या कर ले रहे हैं। अब इसमें से क्या है कि अगर भैया आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाए कि काम आप खूब करिए और उसके बाद आप अपने शरीर पर, अपने फिजिकल, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ होना बहुत जरूरी है। और जब देखिए एक बात बताएं, हम सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज है जो सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, याद रखिएगा उनका मशीनों से ज़्यादा
उसमें सबसे बड़े जो आपके वो जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स खुश रहेगा तो आपके एम्प्लॉय हमेशा खुश रहेंगे, आपके कस्टमर्स हमेशा खुश रहेंगे, वो हमेशा सेटिस्फाइड होकर जाएंगे, वो डिलाइट होकर जाएंगे। याद रखिएगा, किसी के घर में अगर कोई बच्चा बीमार है और अगर वो अपने बच्चे को चाहते हुए, उसको पता है कि बहुत तबीयत खराब है, लेकिन अगर उसको नहीं समय दे पा रहा है, तो याद रखिएगा कि कोई भी इंसान मशीन नहीं है। वो उसके सेंटीमेंट उसके चेहरे पे भले ना दिखे, लेकिन अंदर से उसके मन में जरूर होगा कि आज मुझे जरूरत है, मैं अब समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं वो अंदर से, जब अंदर से निराश होगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब आदमी तन मन धन से खुश होता है, तभी वो दूसरे को खुश कर सकता है, तभी वो दूसरे का काम कर सकता है, उसको डिलाइट कर सकता है। वरना जब अंदर से नाराज होगा तो याद रखिएगा, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी तो करेगा, लेकिन वो एक तरीके से अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो इस चीज़ के साथ मैं हमेशा गवर्नमेंट से भी मैं अपील करूंगा, 5 डे बैंकिंग की जो ज़रूरत है उसको ज़रूर सुने और जितनी जल्दी हो उसको लागू करें।